विद्यापति कई दिनों तक नीलांचल पर्वत के अलग अलग हिस्सों में इसकी तलाश करते रहे और तब जाकर अंत में उन्हें पता चला कि इस मूर्ति को आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने एक गुफा में छुपा कर रखा है और वे दिव्य रूप से उसकी पूजा करते हैं। जब विद्यापति ने इसके दर्शन करने की अनुमति मांगी तब विश्ववसु ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उनके जाति का निजी मामला है। जिसके बाद विद्यापति ने चालाकी दिखाई और विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब विद्यापति ने ललिता की मदद से विश्ववसु को मनाया और वे उस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही विद्यापति ने उस नीलमाधव की मूर्ति को देखा वे उसकी ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत ही यह बात राजा इंद्रदुमन को बताई। लेकिन जब राजा इंद्रदुमन वहां पहुंचे तब तक विश्ववसु ने वह मूर्ति वहां से हटा दी थी, जिससे राजा काफ़ी उदास हो गए और अपने महल लौट आए। इसके बाद फिर से रात में भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए और कहा कि पुरी के तट पर एक बड़ा नीम का पेड़ बहकर आएगा, तुम उस पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाना। वह पेड़ काफ़ी बड़ा था जिसे उठाना आसान नहीं था। आखिर में जैसे तैसे वे पेड़ को महल तक लाए, लेकिन अब सवाल यह था कि इनसे भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। बहुत से कारीगरों ने इस पेड़ से मूर्ति बनाने की कोशिश की लेकिन सब असफल रहे। उन्होंने कहा कि पेड़ इतना ज़्यादा मजबूत है कि हमारे छेनी हथौड़ी उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। यह सुनकर राजा काफ़ी परेशान हो गए। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां पधारे और उन्होंने कहा कि यह मूर्ति 21 दिनों में बना कर देंगे। राजा काफ़ी प्रसन्न हुए पर उस बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा और तब तक कोई भी इस कमरे का ना तो दरवाज़ा खोलेगा और ना ही कोई अंदर आएगा। राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। दरवाज़ा बंद किया गया और कक्ष से छेनी हथौड़े की आवाज़ें आने लगी, लेकिन 15 दिनों के बाद अचानक से छेनी हथौड़े की आवाज़ आना बंद हो गई। महाराज की रानी गुंडीचा काफ़ी चिंतित हो गई और महाराज को कहा कि हमें दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए, शायद वह वृद्ध व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया होगा। राजा ने शुरुआत में तो मना कर दिया पर बाद में वे इसके लिए मान गए और दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सभी हैरान रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा को यह देखकर काफ़ी दुख हुआ क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की मूर्तियां आधी रह गई थी। जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थी। जब राजा मूर्ति के पास गए तब उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई और मूर्ति के